जी। नमस्कार, हम हैं कनाना के अंदर और कनाना मठ के मठाधीश हमारे साथ है। सर आपका स्वागत है चैनल के अंदर। ठीक, आज आपके गांव में ये मेला, सर मेले के बारे में कुछ जानना चाहूँगा सर। गुरुदेव, मेला आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा है जी। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पधारे हैं जी। और आज से नहीं लगभग 700 वर्ष जी पूर्व पूज्य ब्रह्मलीन महंत जोगेंद्र गिरि जी महाराज जी, जिनको नागाजी के नाम से जाना जाता जी है, सर। जिनकी यहाँ सामने ही जीवित समाधि है, अच्छा जी। इन्होंने ही विक्रम संवत 1440 में इस मठ की स्थापना की। अच्छा, उस कनाना समय मठ की कनाना मठ की स्थापना की। उस समय यहाँ पर संक्रमण जिस प्रकार अभी लंपी चली, उससे पहले कोरोना चला, जी। इसी प्रकार एक बहुत बड़ा रोग समूचे क्षेत्र में फैल गया था, उससे जनहानि हो रही थी। तब पूज्य गुरुदेव ने यहाँ माँ शीतला को प्रसन्न किया जी। और शीतला माँ को प्रसन्न करके माँ शीतला का आह्वान किया। जी। तब से ये शीतला माँ का मेला जी। निरंतर अविरल चला आ रहा है। अच्छा। ये आप देख रहे हैं हमारे यहाँ के क्षेत्र के सभी पटेल समाज, पुरोहित समाज, पूरा हिंदू समाज, पूरा हिंदू सर्वजातीय निष्ठा रखते हैं। और कनाना के जो निवासी हैं वो यहाँ पधारे हुए सभी आगंतुक संत महात्मा श्रद्धालुजन भक्तजनों का खूब हृदयंगम भाव से आतिथ्य करते हैं, खूब स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मेले की जो परंपरा है वो गैर नृत्य की है। यहाँ गैर नृत्य, सर इसी के बारे में पूछने वाला था। गैर नृत्य की जो परंपरा है यहाँ लगभग 20 से 25 गैर प्रतिवर्ष आती हैं और वो यहाँ की संस्कृति को भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व तक उन्होंने प्रदर्शित किया है। आज ये मेला विश्व विख्यात हो चुका है। ये हमारी परंपराओं की जीती जागती साक्षात मूर्ति है ना। ऐसी माँ की यहाँ अविरल कृपा है। और हमारे बुजुर्ग आप देख रहे हैं, छोटे बालक से लेकर के मातृशक्ति से लेकर के युवाओं से लेकर के और मेरे पितृतुल्य बुजुर्ग गणों तक सभी के हृदय में एक ही भाव है, माँ शीतला सभी को शीतल करें, आनंद करें, सुखी करें, स्वस्थ रखें और समृद्ध रखें। चैनल के माध्यम से हम पुनः आह्वान करेंगे, ये मेला खाली गैर नृत्य तक सीमित नहीं है, आध्यात्मिकता से भी ओतप्रोत है जी। ये इस मेले में पूज्य आसपास के जितने भी संत महापुरुष हैं, मठाधीश हैं, पूज्य तुलसीराम जी महाराज जी और भी महापुरुष यहाँ पधारते हैं। आध्यात्मिकता का भी एक समन्वय होता है, सामाजिक समन्वय भी पूरे हिंदू समाज का होता है और सांस्कृतिकता की तो ये धरोहर ही है। तो तीनों का त्रिवेणी संगम यहाँ पर है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं तो सीधा आह्वान करूँगा कि यहाँ जो युवा पधारे हैं वो नशा मुक्त हों, संस्कार युक्त हों और राष्ट्र भक्त हों। सर नशा मुक्त के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। युवा नशा की क्या करें जो छूट जाए? उन जड़ों को छुड़ाने का सबसे पहला मूल मंत्र है मनोबल। पहला जो मंत्र है जी वो मनोबल। अगर मन की मनोबलता की प्रबलता है तो कोई भी युवा नशे में अगर गर्त भी है तो वो धीरे धीरे प्रयास करे तो छूट सकता है। और आज समूचे विश्व में, पूरे विश्व में सबसे युवान अगर कोई देश है वो मेरा भारत है। इसको कैसे खोखला किया जाए? पहले हम लोग नशे सुनते थे, अफीम आदि यही सुनते थे, लेकिन आज ड्रग्स, स्माइक, हीरोइन, एमडी, न जाने मुझे तो नाम भी नहीं आते, इतने प्रकार के नशों को विदेशों के द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है कि कैसे भारत को खोखला किया जाए। तो मैं तो यही आह्वान करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मेरे युवा इस देश की प्रतिभा बने, मेरे युवाओं का जोश मातृभक्ति, पितृभक्ति, राष्ट्रभक्ति और परमात्मा प्रकृति भक्ति का जोश बने और वो अपनी युवान उम्र को देश और धर्म के लिए लगाएं, माता पिता की सेवा के लिए लगाएं, अपनी इस ऊर्जा को लेश मात्र भी नष्ट ना करें। सर गुरुदेव माता जी का स्थान है नहीं बाबी जी। ये पहला टाबर शुरू माता जी थापता गणाम जाता माता जी रे भाव श्रद्धा राखता त्यार वे जाता। यदि डॉक्टर छपा खाना नहीं था पुराने टाइम में, ये माता जी था। उन्होंने कारण अभी जो लंपी की जो बीमारी चली, आज मैं यहाँ लोगों के अनुभव सुन रहा था तो
बॉर्डर क्षेत्र से आए हुए थे लोग। जी, जी। बोले महाराज जी हमने वहीं से स्मरण किया, बोली कि हे माँ हमारी गाय, हमारे भैंसे, हमारे पशु सुरक्षित रहें, हम आएंगे आपके दर्शन के लिए। कई लोग तो पैदल चल करके आए। मैंने आज सुबह एक परिवार को देखा, पति पत्नी दोनों पैदल चल करके यहाँ आए। तो ये साक्षात माँ जगत जननी सर गुरुदेव, आपने फरमाया कि यहाँ पे शीतला माँ जी तो है मुख्य रूप से, और ऋषियों की समाधि भी है, उनके दर्शन भी करने चाहिए। कहते हैं कि ऋषियों की चरणों की रज अगर वो धूल अगर माथे पे लग जाए तो मन मस्तिष्क ऋषियों मुनियों संतों का तप, जी, ऋषियों मुनियों और संतों का तप अनमोल हमारी थाती है। बलिदानी वीरों की गाथा अपने रग रग लहराती है। गौरवमय नव इतिहास रचें, भारत की शक्ति अपारी है। आप स्वर्णिम भारत के और दिग्दर्शक वो स्वर्णिम काल में अभी हम चल रहे हैं। हम सबको परम अपने भारत पर वैभव तो है ही, और एक प्राउड और गर्व होता है कि हम अन्य जगह कहीं अगर जन्म लिए होते तो यहाँ की संस्कृति को नहीं पहचान पाते, यहाँ बुजुर्गों के सम्मान, साफे के सम्मान को नहीं पहचान पाते। यहाँ की प्रकृति जहाँ कितनी दिव्य और कितनी निर्मल है, यहाँ कण कण और रज रज में परमात्मा की अनुभूति की जाती है। यहाँ बहती हुई धारा को गंगा मान करके मातृत्व भाव दिया जाता है, यमुना को मातृत्व, सरस्वती को मातृत्व, मतलब नदियों में भी माँ का भाव देखने वाला ये भारत है। कण कण और रज रज में परमात्मा की अनुभूति करने वाला ये भारत है। ऋषि मुनियों की परंपराओं का संवाहक ये भारत है। समूचे विश्व को आयुर्वेद से लेकर के, ज्ञान से लेकर के, विज्ञान से लेकर के, भौतिकवाद की जो आज संवेदनाओं में लोग कह रहे हैं कि हमने ये कर लिया, अरे वो तुमने क्या कर लिया, ये सारे का सारा तो हमारे भारत से ही गया है। हमारे ज्ञान की वो पराकाष्ठा हम इन ऋषि मुनियों ने छोड़ी है कि उसी ज्ञान से विज्ञान निकला है। आज चाहे आप कितने भी भौतिकवाद की पूर्ण पराकाष्ठा पे हैं, लेकिन मूल जो हमारी जड़ें हैं वो सनातन संस्कृति को संवाहक करने वाली। गुरुदेव एक बात और जानना चाहूँगा आपसे कि हमारा भारत का इतिहास देखें तो यहाँ पर ऋषि हुए, मुनि हुए, साधु संत हुए, वीर हुए, क्षत्रियाँ हुई, और बहुत डेडिकेटेड इंसान थे वो। अब यहाँ आज की जनरेशन देखे, वो मैगी खाई हुई जनरेशन कहते हैं जिन्हें। हाँ, बिल्कुल। और वो डिप्रेशन में बहुत रहती। मानसिक तनाव हुगम इतना है कि लोग छोटी मोटी मानसिक तनाव, घर के बुजुर्ग कुछ बोल दे सुसाइड कर दे, बंदा मर जाए, फांसी खा ले, और नशे की लत तो इतनी लग चुकी है। सर ये जनरेशन कहाँ से आ गई सर? ये जनरेशन कहीं बाहर से नहीं आई है, हमारे यहीं से पैदा हुई है, लेकिन हमारी कुछ कमियां रहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल ये सच्चाई है कि हमने हमारी सनातन संस्कृति में कई बार जिसको संस्कृति कहते थे, उस संस्कृति में कई बार विकृति आई। उन विकृतियों को ही हमने उसको आराध्य मान करके उस विकृतियों को स्वीकृति दे दी। जैसे उदाहरणार्थ भगवान शिव के विषय में लोग कह देते हैं, के माध्यम से भजन गाए जाते हैं, भोलानाथ अमली हैं। तो ये मैं उनको आह्वान करूँगा जो लोग ऐसे भजन गाते हैं, भैया प्लीज़ भगवान शिव को समझना है तो शिव महिमन स्तोत्र पढ़ो, तांडव स्तोत्र पढ़ो, लिंगाष्टक पढ़ो, विल्वाष्टक पढ़ो, रुद्राष्टक पढ़ो, शिव के अपार ग्रंथ हैं वो पढ़ो, तब पता चलेगा कि शिव क्या है। शिव गंजेड़ी हैं, शिव बंगेड़ी हैं, शिव नशा करते हैं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। शिव अपार हैं, उनकी वर्णन करना बड़ा कठिन है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे युवा प्लीज़ इस नशे में ना पड़ें। नशे में कुछ नहीं रखा है, नशे से सिर्फ आपका नाश है। दूसरी बात आपने कही मैगी की, या उनके खान पान की शुचिता नहीं होने के कारण उनका जो शारीरिक जो उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए वो धीरे धीरे घट रही है, और ये सच्चाई है। हमारे ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनके चेहरे पे देखो आज भी नूर है कि नहीं सर? आज भी इनके चेहरे पे आह्लाद है, क्योंकि खान पान की शुचिता थी। आज वो खान पान की शुचिता में ज़रूर कमियां भी आई हैं, लेकिन कमी का मतलब ये नहीं कि हम सारा दोष ही कमियों पे छोड़ दें। आज अगर हमें खाना है तो बढ़िया मोटा अनाज खाएं, घी दूध खाएं, हैं? क्यों हम कुरकुरे खाएं, क्यों हम ये फालतू की पदार्थ खाएं जिससे शरीर भी बेकार हो। तो मैं बच्चों से भी आह्वान करूँगा कि आप अपना खान पान भी शुद्ध करें। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेति लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्वेक्ता हरि भजेत। हमारा खान पान शुद्ध और शाकाहार होना चाहिए। शाकाहारी भोजन होगा
तो आपके जीवन में जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। और हम प्राउड और गर्व कर सकते हैं कि आज हम ऐसे भारत में जी रहे हैं कि जहाँ की राष्ट्रपति महोदया शुद्ध शाकाहारी भोजन खाती ही नहीं है, अपितु आने वाले अतिथि अभ्यागतों को भी शाकाहारी भोजन ही परोसती हैं हमारे राष्ट्रपति भवन में। और क्या चाहिए? तो ये स्वर्णिम भारत है। गुरुदेव, एक और जानना चाहूँगा, लास्ट सवाल आपसे है कि सफलता का मूल मंत्र क्या है? सफलता का मूल मंत्र है संकल्प से सिद्धि की ओर। आप संकल्प लें, वो संकल्प आपका शुद्ध हो, शाश्वत हो, तो सफलता मिलेगी। आपके संकल्प में लेश मात्र भी विकल्पता ना आए। आपको लेश मात्र ये ना लगे कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ आप जो संकल्प लें वो शुद्ध और शाश्वत होना चाहिए, शास्त्र सम्मत होना चाहिए, नीति सम्मत होना चाहिए, सबको प्रिय लगना चाहिए। और वो अगर सबको प्रिय लगेगा संकल्प आपका, तो वो स्वतः ही आपका सिद्ध होगा। संकल्प शुद्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव।